नमस्कार, आप देख रहे हैं आरा न्यूज। स्वागत है आपका आज के चक्रव्यूह में। देश में कांग्रेस आक्रामक रूप से बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का यह देशव्यापी विरोध प्रदर्शन अलग अलग स्तर पर देखा जा सकता है। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस नेता आगे आकर जनता के लिए बीजेपी सरकार पर हमलावर होते नजर आ चुके हैं, पर इस बार पीएम आवास का घेराव करने की योजना बनाई गई थी और इसी दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई कद्दावर नेता हिरासत में ले लिए गए। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जबरन पुलिस ने वैन में जाकर भर दिया और इससे फिलहाल जो हालात हैं वो काफी चिंताजनक बने हुए हैं। आज की चर्चा शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं इस विरोध प्रदर्शन की कुछ खास झलकियां। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी किस तरीके से बैरिकेड से कूदी, उसके बाद उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो उनका जो स्कार्फ या जो दुपट्टा उन्होंने गले में डाला था उन्होंने वही उतार कर फेंक दिया। आप देख सकते हैं उन्हें खींचा गया पहले दुपट्टे से रोकने के लिए और उन्होंने इसी दौरान उसे फेंक दिया है उतार कर और उसके बाद वो आगे बढ़ जाती हैं। साथ ही आपको बता दें इस प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी जमीन पर बैठकर भी प्रदर्शन करने लगती हैं। आपको बता दें कि इसी बीच उन्हें हिरासत में लेने के लिए पुलिसकर्मी आगे बढ़े और यहां पर महिला पुलिसकर्मी प्रियंका गांधी को रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी रुकने वाली सूरत में नहीं नजर आ रही। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन के लिए उतारू हो चुकी है और आज जो प्रदर्शन का रूप देखने को मिला है वो काफी सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही आपको बताते चलें कि इस बीच राहुल गांधी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही साथ कुछ आरोप भी लगाए गए। आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया? आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहां करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है। तो वहीं अब आपको बता दें कि हमारे पास ऐसे कुछ सवाल और प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी हम आपको दिखा दें कि आखिर कांग्रेस की तरफ से वो क्या कुछ मुद्दे हैं जिसे लेकर पार्टी आज प्रदर्शन के लिए उतारू है। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस की तरफ से हर मुद्दे को यहां पर उठाया जा रहा है, सक्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है और इसी बीच जो सवाल उठाए गए हैं, जिस तरीके से मुख्य रूप पर बीजेपी से कहा जा रहा है कि सांसद जगदम्बिका ने कहा है कि यहां पर राहुल गांधी ने कहा कि वित्त मंत्री के जवाब तक का बहिष्कार कर दिया गया है। महंगाई तो बहाना है, ईडी निशाना है, ये कहा जा रहा है। बीजेपी के कांग्रेस पर ये जो मुख्य आरोप है वो हम आपको बता रहे हैं कि यहां पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जांच एजेंसियों को धमकियां दी जा रही हैं। बता दें आपको कि बीजेपी के कांग्रेस पर कुछ मुख्य आरोप सामने आए, जहां सांसद जगदम्बिका पाल उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ड्रामा कर रही है। राहुल गांधी ने वित्त मंत्री के जवाब तक का बहिष्कार कर दिया, सदन में कार्रवाई नहीं होने दी गई और महंगाई तो सिर्फ बहाना है, ईडी निशाना है। कहा जा रहा है कि पूरा जो ये प्रदर्शन है, ये पूरा ड्रामा जो है ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए किया जा रहा है। अब आपको बताते चलें कि जिस तरीके से प्रदर्शन को लेकर ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, अब आपको बताते चलें कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वो भी हम आपको दिखा दें कि बीजेपी के ऊपर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ मुख्य तौर पर कहा जा रहा है।
यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी पर कांग्रेस का जो हल्ला बोल है उसमें कहा गया कि सदन में हमें बोलने नहीं दिया जाता। सैकड़ों बार हमारे सांसदों को हिरासत में लिया गया, सचिन पायलट की तरफ से कहा गया है। और उन्होंने कहा कि अपनी बात रखने से हमें रोका जा रहा है, ये अलोकतांत्रिक है। मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति आगे दोस्तों को दे दी है, यह प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हर चीज पर जीएसटी लगा दी है। सबसे बड़ा जो यहाँ पर मुद्दा निकल कर आ रहा है, जीएसटी को लेकर घेरा जा रहा है सरकार को, और कहा कि सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हिंदुस्तान में आज लोकतंत्र नहीं है, राहुल गांधी की तरफ से प्रमुखता से कहा गया है। आपने उस बाइट में भी अभी सुना कि राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र की मौत हो चुकी है, सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। ये कुछ मुख्य आरोप हैं जो कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं। और अब चर्चा शुरू करते हैं। आपको बताते हैं हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी शाही जी जो बीजेपी नेता हैं, और शान खान कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अश्विनी शाही जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आर्य न्यूज में। सर जी पल्लवी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी अश्विनी जी, ये पूरा जो प्रदर्शन है सर, उसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से अब कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता और नेता हैं प्रमुखता के साथ सड़कों पर उतर आए हैं, उनका कहना है कि सदन में हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, अपनी बात रखने नहीं दी जा रही, और अब ये आंदोलन किया जा रहा है और आगे भी इसी तरह की कोई रणनीति पर काम जारी है। पल्लवी जी देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन, विरोध, प्रदर्शन की बहुत बढ़िया व्याख्या की गई है, और इसमें शांतिपूर्वक सार्थक अगर होता है तो अच्छी बात है। मगर आज जो कांग्रेस का ये कार्यक्रम चल रहा है, ये लोकसभा से आपने शुरू किया, मैं लोकसभा से शुरू करता हूँ। माननीय सभापति महोदय रोज कहते रहे कि आप लोग चर्चा करिए, आपके पास मुद्दे हैं, आप जो है यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी विरोधी दल के सांसद ने चर्चा करने की बात नहीं आगे ले आया, और वो लोग जो और सिर्फ दंगा बवाल यही सब करते रहे, वॉकआउट करते रहे, तख्तियां लहराते रहे। आज ये हताशा साफ दिख रही है कि किस तरीके से राहुल गांधी, जिनके ऊपर जो जमानत पर है 420 और 120 के मुकदमे में, यानी कि उनके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, 420 का मतलब धोखेबाज, 120 का मतलब षड्यंत्रकारी, जो धोखेबाज और षड्यंत्रकारी पूर्व अध्यक्ष रहे हो उनकी गिरफ्तारी की जो है न हो जाए। जैसे पूरे देश में चोरों की गिरफ्तारी हो रही है, ईडी के द्वारा पकड़े जा रहे हैं, वो हताशा आज कांग्रेस को सड़क पर ले आई है। आज ये लोग डर के मारे, कोई महंगाई तो बहाना है, महंगाई थी इनके पास 13%, जब इनकी सरकार थी 13% की महंगाई, ऑल टाइम हाइट महंगाई थी। 8.33 पर इन लोगों ने हमको दिया 14 में, और आज जो है महंगाई इतना, कोरोना और वैश्विक महंगाई के बाद स्थिति ये है कि 7.23 या कुछ करके इतना महंगाई है। पर अश्विनी जी, जिस तरीके से महंगाई का जो स्तर बढ़ रहा है, इसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। उसको लेकर सरकार की तरफ से इतने सालों में क्या कुछ कर दिया गया? क्योंकि महंगाई हम देख रहे हैं लगातार बढ़ ही रही है, ना तो वो स्थिर रही, ना वो कम हुई है, बल्कि बढ़ती जा रही है। बल्कि अब कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन पर जीएसटी लगा दिया गया। आप एक चीज कर देखिए कि जीएसटी लगाने की बात, जिस आप कह रही है जीएसटी लगाया गया, आप जीएसटी के पहले देखिए उस पर 6% वैट था, सारे पैक आइटम पर 6% का वैट था। दही हो, दूध हो, आटा हो, अभी भी खुले में बाजार में जाए, आम आदमी के लिए खुले बाजार में आटा भी खुला मिलता है, चीनी भी खुली मिलती है, दूध भी खुला मिलता है, दही भी खुला मिलता है। पैक आइटम पर सब आज जीएसटी लगाई गई है। तो अश्विनी जी, क्यों इस बात को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है कि दूध और दही पर भी जीएसटी लगा दी गई है? अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आए। साधने के लिए जनता को भ्रमित करने की बात है ना। मेरे पास तो पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट हमारे पास है कि हम जो है कितना वैट लगता था पहले और किस आइटम पर लगता था। और जिसको ना पता हो, माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस दिन जीएसटी लगा था उसके दूसरे दिन पूरा ट्वीट किया था, 12-13 ट्वीट के पार्ट से, सब लोग देख लें किस चीज पर कितना था। ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, चोरी और उससे बचने के लिए जो है, जेल जाने से बचने के लिए स्थिति हो रही है। तो बीजेपी सरकार की तरफ से स्थिति साफ क्यों नहीं की जा रही? अगर जनता भ्रमित हो रही है जैसे कि आप कह रहे हैं, तो जनता की ये भ्रम की जो स्थिति है वो कौन तोड़ेगा? उसका दायित्व सरकार के पास ही तो आता है। जनता को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस और विपक्षियों के द्वारा। जनता समझ रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, देखिए जनता ने इन लोगों को समझा दिया
6% पर कांग्रेस थी, आ गई 2% पे। तो ये स्थितियां हैं। अभी आने वाले दिनों में अश्विनी जी, आपको यहाँ रोक रही हूँ। शान खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। शान खान जी, बहुत बहुत स्वागत आ रहे न्यूज पे सर आपका। जी मैडम। सर, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर मेरा आपसे सवाल है कि क्या सिर्फ सड़क ही अब एक जगह बची है जहां पर कोई चर्चा हो सकती है, बात होगी, या सड़क पर उतर कर ही अपनी बात सामने रखी जा सकती है? ये प्रदर्शन आखिर क्यों इस तरह से किया जा रहा है? मैडम, सत्याग्रह करना अपराध है क्या? कौन से कानून में लिखा है, संविधान में कहाँ लिखा है कि जनता के मुद्दों के लिए सत्याग्रह करना अपराध है? महंगाई की भी मैं बात करूंगा। पहले तो ये कि देश का यदि विपक्ष, देश के चुने हुए सांसद यदि किसी मुद्दे पर, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ जैसे युवा विरोधी निर्णय पर, या चीन के भारत में, तो सर इसके लिए सदन का रुख क्यों नहीं किया जा रहा? क्या आपको लगता है सदन ज्यादा बेहतर जगह है इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए? नहीं तो किस कानून में लिखा हुआ है कि आप सत्याग्रह नहीं कर सकते? इस देश के संविधान ने इस देश के नागरिकों को, विपक्ष को यह अधिकार दिया है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से सड़क पर उतर के किसी भी मुद्दे का विरोध कर सकते हैं। ये वाणी स्वतंत्रता और जो व्यक्ति को, यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर मुद्दा है तो उसके लिए सदन ना जाकर के सत्याग्रह करना शुरू कर दे? सुन लीजिए पहले, अगर मुझे आपको बोलने नहीं देना है तो मैं चला जाऊं। नहीं सर बताइए, आप ही ने कहा, मैं आप ही की बात को आगे रख रही हूँ। नहीं, यदि आपको अपने एजेंडा चलाना हो, यदि आप मेरे मुंह से अपने शब्द बोलवाना चाहे तो मैं चला जाऊंगा। सर ये आप ही ने कहा ना सर कि सत्याग्रह करना कौन से कानून में लिखा है कि नहीं कर सकते? ये है बौखलाहट, आपके ऊपर भी आरोप रख दिया, खुलकर बोलने दिया। अब असली मुद्दा आप समझ सकती है। अश्विनी जी आएंगे आपके पास। बोलने दिया कब? मैंने नहीं बीच में टोका, अब आप बीच में टोक रही है बार बार। चलिए बोलिए, आप बात पूरी कीजिए। ये चौथा स्तंभ है, ये आपका चरित्र है। ऐसे मीडिया काम करेगी? ये मीडिया का चरित्र हो गया यार कि भाजपा को खुलकर बोलने दे रही है और हमें बोलने भी नहीं दे रही है। मीडिया अपनी तरफ से कुछ भी बनाकर नहीं बोल रही है। आप प्लीज अपने शब्दों को ध्यान में रखिए प्लीज। यहाँ पर आप ही ने कहा है सत्याग्रह की बात, आप ही ने यहाँ पर शुरू की है ना? नहीं, आपने 5-7 मिनट भाजपा को दिया पूरा, मैंने बीच में नहीं बोला, आपने बीच में नहीं बोला, मैं 30 सेकंड में नहीं बोला, उससे पहले आप बीच में टोक दे रही हैं, तो क्या आप हमारा लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेंगी? अच्छा ठीक है, आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। हाँ तो बस मेरी बात सुन लीजिए। पहले तो भाजपा इस देश के विपक्ष की और इस देश की जनता के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को छीन रही है। यदि देश की चुने हुए सांसद, देश की का विपक्ष रैली निकालना चाहता है किसी मुद्दे पर, तो भाजपा को क्या समस्या, क्यों अनुमति नहीं दे रही दिल्ली पुलिस? अब आते हैं महंगाई पर। महंगाई 2014 के पहले जो दाम चल रहे थे, आम जो रोजमर्रा की चीजें, आज उन चीजों के दाम दुगने तिगने नहीं बल्कि 4 गुना और 5 गुना हो चुके हैं। जो पेट्रोल डीजल 68 और 70 रुपए में था, आज वो पेट्रोल डीजल 110 और 115 रुपए का हो चुका है। जो गैस सिलेंडर 350 रुपए का था, आज वो गैस सिलेंडर 1000 और 1100 का हो चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2 वर्षों में देश के आम आदमी और गरीब का किराना खर्च 50% तक बढ़ चुका है। भाजपा ने जिस प्रकार से इस देश में महंगाई बढ़ाई है और जिस प्रकार से लूट चला रही है, उससे आज देश का गरीब और मध्यम वर्ग त्राही हो चुका है। और भाजपा के मंत्री और सांसद और इनके नेता कहते हैं देश में महंगाई नहीं है। जिनके पास देश की सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों के बेचने के एवज में अदानी और अंबानी के तरफ से दलाली के रूप में मोटा माल आ रहा हो, उन्हें महंगाई नहीं दिखेगी, क्योंकि वो देश की संपत्ति बेचकर मोटा माल दलाली के रूप में देश की जनता का माल लपेट रहे हैं और सदन में बैठकर बोल रहे हैं कि महंगाई नहीं है। महंगाई के आंकड़े बताते हैं कि आज देश में महंगाई ने हाहाकार मचा दिया है। थोक महंगाई दर 15% से ऊपर जा चुकी है। आज किस चीज में महंगाई नहीं है? भाजपा के लोग इतनी बेशर्मी से बयान दे रहे हैं कि देश में महंगाई नहीं है, तो ये बताएं हमें भाजपा के लोग कि जो आज चीजें महंगी हो गई हैं वो क्यों महंगी हुई हैं? यदि देश में महंगाई नहीं है तो चीजें महंगी क्यों हो गई हैं? अपने आप महंगी हो गई है चीजें। तो ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। कांग्रेस नेता का भाषण खत्म हो गया हो तो इसका जवाब मैं दे दूं। कुचलना चाहते हैं, कांग्रेस नेता का भाषण खत्म हो गया हो तो जवाब दे दूं। प्रदर्शन करने का, प्रदर्शन करने में क्या परहेज है, क्या हर जगह? इन्हें क्यों डर लगता है? मोदी जी क्यों डरे हुए हैं? करने दीजिए ना प्रदर्शन। प्रतिक्रिया ले लेते हैं, शान खान जी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अश्विनी जी, हिंदुस्तान को चौथी अर्थव्यवस्था बना चुकी है। नहीं, उनके पास पुलिस अर्थव्यवस्था में पूरे विश्व में चौथे नंबर पर है। शान खान जी आपने अपनी बात पूरी कर ली ना, अब अश्विनी जी को बोलने दीजिए। जी अश्विनी जी। पल्लवी जी, आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे विश्व में देश को आज चौथी अर्थव्यवस्था पर ले आके खड़ा किया है कि चौथी अर्थव्यवस्था हम बढ़ी है। सबसे तेज बढ़ती, चाइना से भी ज्यादा तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है हमारी। और ये लोग 200 रुपए किलो अरहर का दाल बेचने वाले लोग आज आकर भाषण देंगे
यहाँ पर 200 रुपए किलो 45 रुपए चीनी, 200 रुपए किलो अरहर का दाल, ये सब इन लोगों ने बेचा है और आज ये भाषण दे रहे हैं बैठ के। शान खान जी, अब किसी ने नहीं बोला था ना जब आप बोल रहे थे, उन्हें बोलने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं, आप प्रतिक्रिया दीजिएगा सर। जी अश्विनी जी। मैं पल्लवी जी सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि ऑल टाइम महंगाई 13% जिनके समय में थी जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, आज जो है हमने इतने महामारी वैश्विक युद्ध हो चल रहा है, मंदी चल रही है, आज हम लोगों ने 7% से थोड़ा सा ऊपर महंगाई दर है जो 6% होना चाहिए मैं कहता हूँ। तो ये अपने आईने में, अरे भाई कांग्रेसियों, राहुल गांधी को बचा नहीं पाओगे, ईडी में हवाला का हेर फेर 90 करोड़ रुपए माफ, इसके लिए राहुल गांधी को जाना पड़ेगा जेल। उसी हताशा में आप लोग यहाँ खड़े हैं। शांत बैठो शान खान जी। अदानी के दलालों, शांत बैठो। अदानी का पैसा बोल रहा है, मैं जानता हूँ अदानी आपको वेतन देता है बोलने के लिए। अरे बड़ा शानदार पल्लवी जी, मैं बता दूं अदानी इन्होंने एक शब्द यूज किया है, एक शब्द यूज किया अदानी के दलालों। मैं कहता हूँ अश्विनी जी, शान खान जी की बात सुनिए। जी शान खान जी क्या कह रहे हैं दलाल को नहीं चुप कराएंगे तो मैं जा रहा हूँ। मैं बोल रही हूँ, अश्विनी जी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये जो अदानी के दलाल बैठे इनको चुप करवाइए पहले। सर भाषा की गर्मियों को प्लीज ध्यान में रखिए आप, प्लीज नहीं चलेगी, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। बैठिए आप भी सर, भाषा की गरिमा को आप दोनों ही गेस्ट से मैं कह रही हूँ, गरिमा को ध्यान में रखिए प्लीज। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं इनको। नहीं कौन वो बीच में क्यों बोल रहे हैं, कौन क्यों बोल रहे हैं बीच में वो? और आप अगर आप बदतमीज कहेंगे तो आपसे बड़ा कोई किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, कोई किसी का पक्ष नहीं ले रहा है। जब उनका समय था उन्हें बोलने दिया गया। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपनी बात पूरी करिए। जी मिस्टर चाँद खान क्यों बोल रहे हो बीच में? आप गरिमा आप गिरा रहे हो मेरे तरफ से कुछ मुझे नहीं है। अश्विनी जी बोलने दीजिए, ऐसे समय खत्म हो जाएगा, किसी को कोई बात समझ में नहीं आएगी। आप जानबूझकर इन्हें बोलने दे रही हैं। सर मैं चुप करवा रही हूँ उनको भी, मैंने आपसे भी कहा है कि आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, अगर वो नहीं चुप हो रहे तो उनको हटाओ डिबेट से। जो डिबेट नहीं करना चाहता हो, केवल यहाँ के हल्ला गुल्ला करना चाहता हो, उनको हटाओ। समय हमारा भी समय बर्बाद होगा, जनता का भी समय बर्बाद होगा, आपका भी समय बर्बाद होता है। सर गुस्से में तो आप लग रहे हैं, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए सर। यहाँ पर मेरा सवाल आपसे सर यही है कि जिस तरीके से आपने जो मुद्दे उठाए, चुप कराइए पहले। वो चुप हैं सर, आप बात सुनिए मेरी पहले, कि जिस तरीके से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से वो ठीक है, लेकिन क्या सदन में कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी? नहीं, देश में जी देश में महंगाई पे कोई आवाज उठाई जा रही है तो इन्हें क्यों पीड़ा हो रही है, क्यों अनुमति नहीं देते? क्या इस देश में रैली करना अपराध है, प्रदर्शन करना अपराध है, धरना देना अपराध है? फिर वही बात कर रहे हैं, मैं यहाँ आपसे कुछ और पूछ रही हूँ, आप रैली और सत्याग्रह पे चले जाते हैं। शान खान जी, मेरा इतना सा सवाल है सर कि सदन में चर्चा क्यों नहीं की जा रही? जब भी कार्रवाई होती है, सदन की कार्रवाई इस बार कितनी बार हुई, आप मुझे बताइए, कितनी बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है? सुनिए जी सदन, सुनिए पहले सुन लीजिए। सदन कितना निष्पक्ष रह चुका है ये पूरा देश और पूरा विश्व देख रहा है। हमने सदन में भी आवाज उठाई थी और हम सड़क पर भी उठाएंगे। सड़क किसी की बपौती नहीं है। यदि भाजपा और भाजपा के नेता सड़क को अपनी बपौती समझते हो ना तो ये भ्रम निकाल दे अपने मन से। इस देश में आजादी की लड़ाई भी सड़क पे लड़ी गई थी और एक जो काले अंग्रेज और अंग्रेजों के मुखबिर और दलाल के वंशज आज सत्ता में बैठे, उनके खिलाफ भी जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो सड़क पे ही लड़ी जाएगी। रोक सको तो रोक लो। तो आप कह रहे हैं कि सड़कों पर इसी तरह से प्रदर्शन करना एकमात्र उपाय रह गया है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए? ये हमारा अधिकार है, उपाय नहीं। ये हमारा अधिकार है। संविधान ने हमें अधिकार दिया। कौन होते हैं मोदी जी हम पर लाठियां मंजवाने वाले? कौन होते हैं मोदी जी हमारी महिला सांसदों के कपड़े फड़वाने वाले? सर आपको पता है शायद कि 15 अगस्त नजदीक आ रहा है। सर आपको पता है, आपको शान खान जी पता है 15 अगस्त नजदीक आ रहा है सुरक्षा के लिहाज से? नहीं सर, आप सुनिए एक मिनट पहले, सुनिए आप मेरी बात। सुरक्षा के लिहाज से आपने क्या किया? प्रश्न पूछिए भाजपा के प्रवक्ता से कि दिल्ली पुलिस अनुमति क्यों नहीं दे रही है। आप भाजपा के प्रवक्ता से प्रश्न क्यों नहीं पूछती कि अनुमति क्यों नहीं दे रहे दिल्ली पुलिस? प्रदर्शन करना अपराध है क्या? मैं जवाब दे रही हूँ आपको उसके लिए, उनसे जवाब लेंगे, पर पहले आप मुझे ये बात बताइए 15 अगस्त आ रहा है, आपको पता है? ये लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। आप प्रश्न कीजिए ना भाजपा प्रवक्ता से। सर आप सुनने ही नहीं जा रहे हैं तो क्या प्रश्न किए जाएंगे? अब मेरी बात तो सुनिए, बात समझिए और बताइए मुझे कि 15 अगस्त आ रहा है कि आपको नहीं पता है? सुरक्षा के लिहाज से 144 धारा वहां पर लागू है, लेकिन आप फिर भी ऐसी जगह पर जा रहे जो संवेदनशील जगह है।
इस आंदोलन का फायदा कोई भी ऐसा आतंकी संगठन उठा सकता है और आप इस बावजूद इसके देश की सुरक्षा को कहीं ना कहीं ताक पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये समय सही है? वो इस देश के नहीं है, क्या इस देश की जनता ने उन्हें नहीं चुना है? कैसी बात कर रही हैं आप? कैसी बात कर रही हैं आप? क्या हमारे विधायक सांसद आतंकवादी हैं? उनको इस देश की जनता ने नहीं चुना है क्या? क्यों रोका जा रहा है उन्हें? आतंकवादियों को प्रोत्साहन देने वाले हैं क्या उन्हें? आतंकवादियों के नाम पर रोने वाली पार्टी है ये, बाटला हाउस पर आंसू बहाने वाली सोनिया गांधी। अश्विनी जी अभी आ रही, बस एक सेकंड, एक मिनट दीजिए। अश्विनी जी आपके पास भी आ रही है। अगर जो भी कानून व्यवस्था तोड़ेगा, बस अदानी के दलाल कह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ चिमन भाई पटेल इनके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अदानी पोर्ट क्यों दिया? राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। एक यहाँ पर आरोप ये भी आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, एक सेकंड सर, मुद्दे से मत भटकिए प्लीज। बात यहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन और महंगाई के मुद्दे को लेकर हो रही है, जिसको लेकर प्रदर्शन जारी है। कहा अदानी का दलाल, भाजपा अदानी का दलाल नहीं है। अदानी की दलाली ये लोग करते हैं। पंजाब में जमीन दिया। सर ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें सर, मैंने आपसे पहले भी कहा है, भाषा की गरिमा को प्लीज ध्यान में रखें। अदानी की दलाल है, अंबानी की भी दलाल है, तभी राफेल याद अंबानी को ठेका दिला के दलाली खाई गई। शान खान जी, अश्विनी जी प्लीज भाषा की, आप किस प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं सर, इस तरह से सब भाषा का प्रयोग करेंगे तो डिबेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जनता आपको सुन रही है, प्लीज आप भाषा की गरिमा को समझिए, प्लीज मेरी बात समझिए। जब राहुल जी और सोनिया जी के बारे में कहा तब आपको क्यों नहीं बुरा लगा? तब तो आप सुन रही थी, तब को आपको बड़ा अच्छा लगा सोनिया जी। सर आप प्लीज हम पे मत थोपिए कि मीडिया यहाँ पर बैठ के किसी का पक्ष ले रही है या नहीं ले रही है। मैं दोनों को ही बोल रही हूँ, इक्वली बोल रही हूँ। मेरे लिए आप दोनों प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, मैंने आपको सम्मान के साथ शो पे बुलाया है और मैं किसी का निरादर यहाँ पर नहीं करने के लिए बैठी हूँ सर। आप भी मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट है जितने अश्विनी जी इंपॉर्टेंट है। मैडम तब आपने इन्हें भाषा का संयम क्यों नहीं सिखाया? मैंने सर शुरू से ही बोला, ये शब्द का प्रयोग आपकी तरफ से आया है। सरकार, इनका गृह मंत्रालय नहीं, मुझे मेरी बात सुन लीजिए पहले आप इनसे पूछिए कि इनका गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। इनकी दिल्ली पुलिस कोई प्रदर्शन करना, धरना करने का अनुमति क्यों नहीं दे रही है? क्यों ये लोकतंत्र में विपक्ष के अधिकारों का हनन कर रहे हैं? क्या हमारे सांसद, हमारे विधायक जवाब लेके जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जवाब नहीं दे रहे हैं। अश्विनी जी क्यों प्रदर्शन के लिए रोका गया सर, जवाब दीजिए। जब कांग्रेस की तरफ से घोषणा की गई थी प्रदर्शन किया जाएगा, क्यों रोका गया? 144 धारा लागू है, इसलिए कोई भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं है और न दी जाएगी। और जो कानून व्यवस्था को तोड़ेगा उसको पुलिस तोड़ेगी, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रशासन के हाथ में है। प्रशासन उसका निपटेगी, किसको जेल भेजना है, किसको पकड़ना है, किसको क्या करना है। इसलिए मेरा अश्विनी जी, हम ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, जो विजुअल हमारे पास यहाँ पर आए हैं, उसमें पुलिस काफी बुरी तरह से खींच रही है कांग्रेस नेताओं को। प्रियंका गांधी को भी गले के दुपट्टे से खींचा गया है वहाँ पर। प्रियंका गांधी क्या क्यों रही है? प्रशासन अगर रोक रहा है तो प्रशासन रोके ना, प्रियंका गांधी क्यों तोड़ रही है? क्यों निकाल की रैली आपने? शान खान जी, मैं जवाब ले लूं जरा उनसे, सर उनसे भी बात करने दीजिए मुझे, सवाल मैं ही उठा रही हूँ। 2 दिन पहले आपके सांसदों ने जो रैली निकाली थी उसके लिए 15 अगस्त नहीं था। चलिए जवाब लेने दीजिए एक मिनट जी। अश्विनी जी, पुलिस जिस सर से खींच रही है, प्रियंका गांधी का दुपट्टा वहां पर खींचा गया है, उन्हें आप देख सकते हैं वीडियो में, उसके लिए क्या कहेंगे? पुलिस इतनी प्रियंका गांधी कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आई है, हिंदुस्तान की एक महिला है और महिला पुलिस उनके लिए लगी है। और अगर जबरदस्ती कोई आगे जाएगा तो कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश जरूर होगी। उसके लिए शरीर को पकड़ना पड़ेगा, कपड़ा पकड़ में आ गया होगा। अरे 2 दिन पहले आपकी जो रैली निकली थी क्यों नहीं रोका पुलिस ने? तब 15 अगस्त नहीं था, 2 दिन पहले दूसरे ग्रह से नहीं आई है। 2 दिन पहले जो आपने रैली निकाली उसके लिए 15 अगस्त नहीं था? बिना हेलमेट के आपके मनोज तिवारी घूम रहे थे, तब 15 अगस्त नहीं था? उन्होंने चालान भर दिया, तब 15 अगस्त नहीं था? क्यों नहीं रोकी पुलिस ने रैली? चालान भर दिया, क्यों नहीं रोकी पुलिस ने रैली? बताइए ना, मुझे उत्तर दीजिए ना, है कोई उत्तर आपके पास? क्यों नहीं रोकी पुलिस ने रैली? दिल्ली पुलिस किसके इशारे पे काम कर रही है? बताइए ना मुझे। 2 दिन पहले जो मनोज तिवारी हेलमेट के बिना रैली निकाल रहे थे, उसको पुलिस ने क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं उन्हें पकड़ के अंदर किया? कानून व्यवस्था सबके लिए एक समान होनी चाहिए ना, क्यों नहीं रोका उन्हें? बताइए मुझे जी। अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए। चलिए, तकनीकी कारणों की वजह से अश्विनी जी फिलहाल हमारे साथ संबंध इसमें यहाँ पर नहीं है, संपर्क उनसे टूट गया है।
शान खान जी, आपसे यहाँ पर मैं जानना चाह रही हूँ कि एक आरोप जो है वो सामने आ रहा है कि देश का हर संस्थान आरएसएस के नियंत्रण में एक आ जा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई यहाँ पर अहम आरोप लगाए गए हैं। आपका इस वक्त क्या कुछ कहना है कि किस हद तक ये बात सही है? और दूसरा सवाल मेरा सर आपसे ये कि ये जो प्रदर्शन आज किया जा रहा है, इससे पहले क्यों नहीं किया गया? महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस लगातार उठाती रही है, तो फिर आज ही इतना व्यापक प्रदर्शन क्यों, जब ईडी की कार्रवाई जारी है? नहीं, हमने हमेशा प्रदर्शन किया है। आपको कितने फोटोग्राफ और वीडियो होगा तो भेज दूंगा मैं आपको। यूथ कांग्रेस हमेशा सड़कों पे रही है। आप पूर्व के दिनों में भी देख लीजिए, ठीक है। हाँ, पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल में कुछ फिजिकल गतिविधियां हमने कम की थी, वो देश के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। वरना मोदी सरकार के जो भी गलत निर्णय थे, चाहे वो महंगाई बेरोजगारी हो, चाहे वो अवैध टीम की घुसपैठ हो, चाहे वो सरकारी उपक्रमों की बिक्री हो, हमने हर मुद्दे पर आवाज उठाई है। और आवाज उठाना हमारा अधिकार है, हर एक नागरिक का अधिकार है। उसको कुचलकर मोदी सरकार पाप कर रही है। अब दूसरा प्रश्न जो आपका था कि हर संस्थानों में जो आरएसएस के लोग बैठाए गए हैं, ये 100% सही बात है। भाजपा और आरएसएस मिलकर इस देश के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने का काम कर रही है। पर सर, जैसे कांग्रेस पार्टी भी जब शासन में रही है, जो मोदी जी के और जो आरोप ये कांग्रेस की तरफ से लग रहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं सरकार की कठपुतली हैं, तो जब कांग्रेस पार्टी शासन में थी, क्या आपको लगता है कि जांच एजेंसियों पर सरकार का इन्फ्लुएंस होता है? देखिए मैडम, यदि जांच एजेंसियों पे कांग्रेस का कोई दबाव होता ना, तो कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के ही नेता और कांग्रेस के घटक दल के नेताओं को सीबीआई और अन्य एजेंसियां गिरफ्तार नहीं करती, उनके घोटालों का पर्दाफाश नहीं होता। आज भाजपा के किसी भी नेता के खिलाफ आरोप लगते हैं, किंतु जांच नहीं होती, क्योंकि वो भाजपा का नेता है और सरकार भाजपा की है। उसके अलावा हमारे शासन में अन्ना आंदोलन से लेकर बीजेपी रोजाना सड़कों पे होती थी, किंतु हम उनके मौलिक अधिकारों का, उनके संवैधानिक अधिकारों का कभी हनन नहीं करते थे। हम उन्हें प्रदर्शन करने देते थे, हम उन्हें चर्चा करने देते थे। ये हमारे लोकतांत्रिक और हमारे संवैधानिक होने का एक परिचय था और एक प्रमाण है। और भाजपा जिस प्रकार से विपक्ष की आवाज को, जनता की आवाज को कुचल रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज जिस प्रकार से तमाम संस्थानों में, यहाँ तक कि मीडिया में भी जिस प्रकार से भाजपा का दबाव और मोदी जी का दबाव है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। अश्विनी शाही जी हमारे साथ और शान खान जी हमारे साथ मौजूद थे और चर्चा की गई चक्रव्यूह में। लेकिन आपको बताते चलें कि इस वक्त जो विरोध प्रदर्शन की स्थिति देश में देखने को मिल रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है, कई अहम मुद्दे हैं यहाँ पर महंगाई बेरोजगारी को लेकर। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस की बौखलाहट है, जो इस तरीके से उतारू हो चुकी है विरोध प्रदर्शन को लेकर। हालांकि इस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया है, कई कांग्रेस के कद्दावर नेता हिरासत में लिए गए हैं और प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस बल भी तैनात है। अब देखना यह होगा कि आगे की कार्रवाई क्या कुछ रहने वाली है और कांग्रेस की तरफ से आगे क्या कुछ रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।